हेलो स्टूडेंट, आपका है क्वेश्चन नंबर 6। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी कि क्या है कि डायगोनल है किसी रेक्टेंगल का, यानी कि रेक्टेंगल कोई फील्ड है, यानी कि खेत है आपका, उसकी क्या है जो भुजा है कौन सी डायगोनल वाली, कौन सी शॉर्टकट जो रास्ता होता है आपका वो वाला क्या है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि छोटी से कितना 60 अधिक है। द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि छोटी से बड़ी भुजा है वो कितनी अधिक है 30 मीटर अधिक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो फील्ड की हमें क्या करनी है, जो साइड्स हैं यानी कि भुजाएं हैं वो ज्ञात करनी है। यानी कि एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण आपको दिया गया है क्या, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की हमें भुजाएं ज्ञात करनी है तो सबसे पहले सॉल्यूशन हमारा क्या होगा कि छोटी साइड है उसको हम मान लेते हैं x। द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। माना आयत की छोटी भुजा जो है वो कितनी है x मीटर है। लॉन्गर साइड है वो कितनी थी रेक्टेंगल की, छोटी से कितनी 30 अधिक, तो x प्लस 30 मीटर, यानी कि आयत की जो बड़ी भुजा है वो क्या हो जाएगी x प्लस में 30 मीटर। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का जो विकर्ण है वो क्या होगा x प्लस 60, यानी कि कितना बोला था 60 अधिक, तो x प्लस में 60 मीटर। तो ये हो गई आपकी छोटी साइड रेक्टेंगल की, ये हो गई कौन सी बड़ी, ये क्या हो गई आपकी डायगोनल। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हमारी ट्रायंगल बन गई है ABC 90 डिग्री का एंगल होता है रेक्टेंगल में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, तो क्या लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होती है आपकी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर किसके बराबर, कर्ण के स्क्वायर यानी कि विकर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो आधार कितना है हमारा, मान लेते हैं कि इसने क्या है बेस में हमने मान लिया कि x है, और ये क्या है आपका जो लंब है वो क्या हो गया x प्लस 30 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कर्ण जो है आपका वो कितना है x प्लस में 60 और उसका होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर 900 प्लस में 2ab यानी कि 2 की और x की मल्टीप्लाई 2x प्लस में जो 30 यानी कि 2x की और 30 की मल्टीप्लाई 60x हो जाएगा इक्वल टू में इसी प्रकार से इसकी x का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 और 2 की और x की मल्टीप्लाई 2x और मल्टीप्लाई में 60 यानी कि 120x आपका, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इक्वल टू में आपका ये है। तो ये इक्वल टू वाला सारा इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर ये हो गया 60x था ये हो गया, तो 120x यहाँ पे प्लस का था इधर आया माइनस का, ये 900 हो गया आपका, और ये आपका कितना है 3600 यानी कि 3600 माइनस में हो गया, और ये एक्स स्क्वायर था ये इधर आया तो माइनस का हो गया इक्वल टू में 0। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 60x, और ये आपका कितना बनेगा माइनस का 2700 इक्वल टू में आपका रह गया 0। अब इसके फैक्टर बनाओ कि जोड़ घटा करें तो हमें कितना मिले 60x मिले, और गुणा करें तो कितना मिले 2700। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 90x प्लस 30x माइनस में 2700 ये आ गया आपका। तो यहाँ से लो x कॉमन तो क्या रह गया x माइनस में 90, यहाँ से हमने लिया कितना कॉमन 30 कॉमन, तो क्या रह गया x माइनस में 90, x माइनस 90 यहाँ से और यहाँ से दोनों से कॉमन आ गया, क्या रह गया x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ गई 90 एक आ गई 30 माइनस का, तो माइनस में कभी साइड होती नहीं आपकी, तो बुझाएं जो होती है लंबाई या चौड़ाई जो भी है वो क्या होती है ऋणात्मक नहीं होती। तो शॉर्टर जो साइड है वो कितनी आ गई आपकी 90 मीटर। फिर है आपका लार्जर साइड x प्लस में 30 थी 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। तो जो छोटी भुजा और बड़ी भुजा मिल गई किसके आयत की यानी कि रेक्टेंगल के। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी कि दो संख्याओं का जो स्क्वायर है उनका अंतर
कितना है 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि छोटी का जो स्क्वायर है ना, यानी कि वर्ग, वो क्या है बड़ी वाले के, यानी कि 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं बड़ा जो है वो x है, छोटा है वो क्या है y है। तो बड़े के स्क्वायर में से छोटे का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना मिलेगा 180 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है 180 के। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसने कहा था कि छोटे वाले का स्क्वायर क्या है इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी कौन सी है y, तो y का स्क्वायर किसके बराबर बड़ी का 8 गुना, तो 8x। अब वैल्यू पुट करेंगे वाई स्क्वायर की किसके अंदर, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर की जगह 8x आ गया इक्वल टू में 180। अब इसके फैक्टर करने की गुना करें तो ये इधर आ गया तो माइनस का 180 हो गया, गुना करें तो माइनस का 180 और जोड़ घटा करें तो माइनस का 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस 10x माइनस में क्या आ गया 180 इक्वल टू में 0। तो 18 और 10 इसके फैक्टर हो गई। तो x लिया कॉमन इन दोनों में से, तो यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे माइनस का 18। फिर इन दोनों में से x 10 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस का 18 इक्वल टू में 0। x माइनस 18 यहाँ से फिर कॉमन आ गया, क्या रह गया x और प्लस में क्या रह गया 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा x माइनस 18 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो गया एक बार x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 18 और माइनस का 10। तो सीधी सी बात है हमारे लार्जर नंबर है वो -10 नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि -10 हो गया तो क्या है कि जो छोटा नंबर है वो इससे भी कितना छोटा मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा छोटा मिलेगा। तो लार्जर नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका 18। तो बड़ी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो क्या होगा, इसलिए बड़ी संख्या होगी 18। तो बड़ी संख्या का 8 गुना किसके बराबर है छोटी के स्क्वायर के बराबर। तो छोटी का स्क्वायर बराबर में 8 गुना 18, यानी कि कितना आ गया 144। तो y बराबर में स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट, और अंडर रूट हटाने पे सोल्व किया तो ये आ गया +-12। तो बड़ी संख्या है वो तो 18 हो गई, छोटी क्या हो सकती है आपकी प्लस का 12 भी और माइनस का 12 भी। तो ये आप लिख दोगे देयरफॉर द नंबर आर 18 एंड 12, या फिर 18 एंड -12। तो चाहे तो 18 और 12 है या फिर 18 और -12 है। अब आपका ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है एक रेलगाड़ी। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए चाल, तो क्या होता है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, यानी कि 360 किलोमीटर चलने में ही कितना एक घंटे का अंतर पैदा कर देगी, यानी कि 1 घंटा कम लेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो रेलगाड़ी की हमें क्या करनी है चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की जो चाल है उसको मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लेगी वो, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस बटे में स्पीड, तो क्या आ जाएगा टाइम, तो कितना आ गया 360/x आवर्स, यानी कि 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा 360 बटे में x घंटे। तो फिर इसने क्या कंडीशन बोली थी कि स्पीड क्या बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। तो आफ्टर स्पीड इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि पहले x थी तो अब x + 5 और किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। टाइम लेगी वो कितना हो जाएगा 360 बटे में स्पीड कितनी है x प्लस में 5 आवर्स में। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें जब स्पीड x थी तो ज़्यादा टाइम ले रही थी, 5 किलोमीटर बढ़ा दी तो टाइम हो गया कम, मान लिया कि ये 4 घंटे लेगी, पहले ये 5 ले रही थी तो अब ये कितने लेगी 4 लेगी स्पीड में। तो घंटे बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ा हमें 1 घंटा जोड़ना पड़ा, यानी कि 5 बराबर हो जाए। जैसे कि इसमें टाइम कम लग रहा था, स्पीड अगर क्या थी 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई थी, तो स्पीड में क्या हो गया इजाफा हो गया, यानी कि बढ़ गई स्पीड, तो टाइम लगा कम, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 घंटे लगे थे।
ठीक है। और यहाँ पे पहले कितने लगे होंगे, 5 लगे होंगे, तभी यहाँ पे 4 लगे। तो दोनों साइड घंटे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे तो एक यहाँ पे जोड़ दो तो 5 ये हो जाएंगे और 5 ये हो जाएंगे, ठीक है। या फिर इधर से एक घटा दो, 4 ये हो जाएंगे और 4 ही ये हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है, ये केवल समझने के लिए बात थी। तो क्या हो गया, एल्शियम लेंगे, यहाँ पे x प्लस 5 आ जाएगा। तो क्या हो गया आपका 360 प्लस में x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 360 बाई में x। फिर क्या कर देंगे, आर पार मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ इसके साथ। तो क्या मिलेगा, x के साथ एक्स स्क्वायर 5 के और x की 5x, 360 के और 3x के हो जाएगी 360x, इधर से 360 के और x की 360x, x के और 360 की हो गई कितनी 1800, 360x दोनों तरफ है तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस का था इधर आया तो माइनस का, इक्वल टू में 0। तो आपका क्या आना चाहिए, जोड़ घटा करें तो 5x और गुणा करें तो माइनस का 1800। तो फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस में 40x माइनस का 1800 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने लिया x कॉमन, तो x कॉमन लिया तो क्या रह गया x और प्लस में 45। यहाँ से हमने लिया माइनस का 40, तो क्या रह गया x और प्लस में 45, तो इक्वल टू में 0। तो x माइनस 40 ये हो गया, क्योंकि x प्लस 40 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे माइनस का 40। अब x माइनस 40 को भी 0 के इक्वल लेंगे और x प्लस 45 को भी 0 के इक्वल लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 40, ये वाली कितनी आ जाएगी, माइनस का 45। जो स्पीड है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो क्या आ जाएगा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपका है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहता है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 3 and 3/8 hours. The tap of larger diameter 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यानी कि क्या कहता है कि पानी के 2 नल हैं, वो क्या है, किसी भी होज को यानी कि टैंक को भरने में क्या करते हैं, दोनों एक साथ चला दिए जाएं तो 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो एक जो पाइप है उसका जो नल है यानी कि उसका जो व्यास है वो बड़ा है, ठीक है, और एक का क्या है, छोटा है। तो एक नल का तो क्या है, बीड़े मुंह का है और एक है ज़्यादा चौड़े मुंह का। तो जिसका चौड़ा मुंह उसका बड़ा व्यास और जिसका बीड़ा है उसका छोटा व्यास, ठीक है। तो जो बड़े व्यास वाला है वो 10 घंटे कम लेता है, किससे, छोटे व्यास वाले नल से। अगर क्या किया जाए, उसको अलग अलग करके भरा जाए तो, यानी कि एक नल के द्वारा भरा जाए, यानी कि बड़े वाला तो क्या लेगा, छोटे वाले से 10 घंटे कम, और जो छोटा है वो टाइम लगाएगा ज़्यादा। प्रत्येक द्वारा अलग से हौद को भरने के समय को ज्ञात कीजिए, यानी कि समय ज्ञात करना है प्रत्येक के लिए, यानी कि अलग अलग, बड़े वाला कितने में भरेगा और छोटे वाला कितने में। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक, यानी कि जो छोटा नल है, यानी कि छोटे व्यास वाला जो नल है वो टैंक को भरने में आपका टाइम लेता है x आवर, यानी कि माना छोटे नल वाला जो हो नल द्वारा होज को भरने में लगा समय बराबर x घंटे। टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, यानी कि जो टाइम लिया जाएगा किसके द्वारा, जो बड़े मुंह वाला पाइप है उसके, यानी कि बड़ा जो व्यास है जिसका, वो क्या लेगा, छोटे वाले से 10 घंटे कम। तो छोटे वाला x ले रहा था तो उससे 10 कम आवर्स में, तो बड़े नल द्वारा उसको भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, x माइनस में 10 घंटे। अब है आपका 1 घंटे में जो छोटे मुंह वाला है वो कितना पार्ट भरेगा, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना, 1/x, ठीक है। तो यानी कि 1 घंटे में छोटे नल द्वारा होज का भाग भरा गया कितना, 1/x। तो बड़े वाला क्या करेगा, बड़े वाले का टाइम कितना है, 1 में x माइनस में 10, तो कितना हो जाएगा 1 घंटे में 1/x माइनस 10,
अब है हमें दिया गया टाइम कितना कि दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 सही 3/8 यानी कि 9 एंड 3/8। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 75/8 यानी कि 8 के और 9 के मल्टीप्लाई 72 प्लस 3 75 डिवाइड में 8 आवर्स बाय बोथ द पाइप टुगेदर। यानी कि दोनों पाइप एक साथ चला दी जाए तो उसको भरने में जो समय लगता है वो कितना लगता है 75/8 आवर्स यानी कि घंटे। तो एक घंटे में छोटे वाला इतना बचता है, बड़े वाला ये, ठीक है, यानी कि पार्ट। और एक घंटे में ये पहले क्या टोटल घंटे 75/8 ले रहा है तो एक घंटे में क्या हो जाएगा, एक के नीचे डिवाइड करेंगे यानी कि ये वाला जैसे डिवाइड में ना, तो एक के नीचे 75/8 करेंगे तो 75/8 है वो क्या बन जाएगा 8/75 बन जाएगा। जैसे कि एक के नीचे हम लेंगे 78/5 नहीं 75/8 तो क्या जाएगा ये 5 है ये ऊपर चला जाएगा नहीं 8 और 75 जो है वो क्या आ जाएगा आपका नीचे, तो ये आ जाएगा। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x मल्टीप्लाई में x माइनस 10 तो क्या आ जाएगा x के और 1 x माइनस 10 के और 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 10 x के और प्लस 1 की प्लस में x इज इक्वल टू में 8 बाई में 75। अब इसको सोल्व करेंगे तो x और x 2x माइनस में 10 डिवाइड में x मल्टीप्लाई x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। अब क्या कर देंगे नीचे जो ऐप का क्या है x मल्टीप्लाई में x माइनस 10 है तो x की और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके x स्क्वायर और x की और माइनस 10 की हो जाएगी माइनस का 10x। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर की रेट की हो जाएगी 8x स्क्वायर 10x की और 8 की हो जाएगी माइनस में 80x। फिर है आपका इज इक्वल टू में 150x माइनस में 750 तो ये इधर ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में 150x प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब है आपका 8x स्क्वायर ये पूरा सोल्व करोगे कितना आ गया माइनस का 230x प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करें तो 8 की और 750 की कितनी बनेगी आपकी 6000, ठीक है। तो और जोड़ घटा करें तो आपका कितना आना चाहिए माइनस का 230x तो क्या आ जाएगा आपका 8x स्क्वायर माइनस में 200x माइनस में 30x प्लस में 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने लिया 8x कॉमन तो क्या रह गया x माइनस में 25। यहाँ से हमने माइनस का 30 कॉमन लिया तो x रह गया माइनस में 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 ये हो गया और 8x माइनस में 30 यहाँ से आ गया तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 और 8x माइनस में 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई एक तो 25 और एक आ जाएगी आपकी 30/8 यानी कि 3.75। तो छोटे व्यास वाला जो नल था वो लेता है घंटे कितने, एक का तो आया आंसर 25 एक का कितना आया 3.75। इसमें से तो 10 घंटे घटाना क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल वाला कम हो जाएगा यानी कि बड़े वाला क्या है इससे 10 घंटे कम लेगा यानी कि माइनस में तो टाइम होता नहीं तो ये वाला तो नेगलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप कैन नॉट बी 30/8 यानी कि छोटे पाइप द्वारा जो लिया गया है ना समय वो क्या है ये नहीं हो सकता 30/8 आवर्स। एज इज दिस केस द टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप विल बी नेगेटिव यानी कि अगर ये ले लिया ना हमने तो जो लार्जर पाइप है यानी कि बड़ा जो पाइप था बड़े मुंह वाला वो क्या करेगा टाइम नेगेटिव में लेगा जो कि क्या है पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप एंड द लार्जर पाइप विल बी 25 और बड़े वाला क्या लेगा उससे 10 घंटे कम तो कितना आ जाएगा 15 आवर्स। तो ये आपकी जो लाइनिंग है ये लिख देना हिंदी में कि छोटे नल द्वारा समय 3.75 घंटे नहीं लिए जा सकते। इस चरण में बड़े नल द्वारा लिया गया समय ऋणात्मक होगा जो संभव नहीं है, इसलिए छोटे और बड़े नल द्वारा लिया गया समय 25 घंटे और 15 घंटे है। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्या है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल्ड 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर
और खैर बीच में क्या दिया आपको, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। आपको क्या दिया गया है कि ये आप मान के चलो कि वो जो बीच में रुकने का समय है उसको नेग्लेक्ट कर दो आप। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। क्या करता है, मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है वो 132 किलोमीटर है, और उसमें क्या है, एक्सप्रेस गाड़ी है और एक सवारी गाड़ी है। तो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का जो समय है उसको ध्यान में न लिया जाए। तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी है ना, उसकी चाल से क्या है, औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, यानी कि सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन यानी कि पैसेंजर वाली से 11 अधिक है, तो एक्स प्लस 11 एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 130 किलोमीटर, 132 किलोमीटर तय करने के लिए क्या जाएगा आपका, 132 बटे में एक्स आवर्स टाइम लिया गया। फिर जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना लेगी, 132 डिवाइड में एक्स प्लस में 11 आवर्स। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लिया कितना भाई, 132 बटे में एक्स प्लस 11 आवर्स यानी कि घंटे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, 132 बाई एक्स, यानी कि ये टाइम लेती कौन सी, सवारी रेलगाड़ी। और इसमें अगर 1 घंटा यानी कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी में 1 घंटा जोड़ा जाए तब क्या होगा, टाइम इक्वल होगा। तो क्या किया हमने, 132 बाई एक्स इज इक्वल टू में 132 डिवाइड में एक्स प्लस 11 और प्लस में 1। मान लेते हैं कि जो ये वाली सवारी गाड़ी थी ये क्या लेती है, 5 घंटे, तो उससे कम कौन सी लेती है, एक्सप्रेस वाली 4 घंटे। तो इसके 5 घंटे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस में 1 करना पड़ेगा। तो क्या जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 11 क्या जाएगा, 132 बाई एक्स इज इक्वल टू में 132, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ x और 11 के 1 के साथ 11, तो डिवाइड में आ गया x प्लस 11। अब है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स की और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, एक्स की और 132 की 132x, और एक्स की और 11 की क्या गई 11x। इधर से करोगे इसके मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 132x प्लस में कितना 1452 आ जाएगा आपका। इससे 132x से 132x कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस में 1452 इक्वल टू 0। ये प्लस का था तो इधर आया माइनस का हो गया। अब इसके फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, 44x माइनस में 33x, और ये आपका एजिटेज। तो यहाँ से हमने पहले लिया x कॉमन तो क्या गया x प्लस 44, और आगे माइनस 33 लेंगे तो x प्लस फिर 44 बनेगा। x प्लस 44 और x माइनस 33 फैक्टर हो गए इसके, तो एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे और इसको 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 33। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, जो स्पीड होती है वो नेगेटिव नहीं होती। तो देयर फोर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आपकी कितनी हो जाएगी, 33 किलोमीटर पर आवर। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो 33 प्लस में 11 इज इक्वल टू में हो गया 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएंगी आपकी स्पीड 33 किलोमीटर और 44 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। क्या कहता है कि एरिया का क्या सम, किसका, स्क्वेयर्स हैं 2, उनके एरिया का सम जो है वो कितना है, 468 मीटर स्क्वेयर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, और जो उनका परिमाप है उनका अंतर कितना है, 24 मीटर है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ
टू स्क्वायर्स, यानी कि एक तो आपका स्क्वायर ये है और एक है ये, इसकी साइड है एक्स, इसकी है वाई, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कि स्क्वायर्स जो होते हैं उनका क्या होता है एरिया आपका एक्स मल्टीप्लाई में एक्स, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड, तो एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा वाई मल्टीप्लाई वाई, यानी कि वाई का स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई में साइड, तो 4x इसका हो जाएगा, 4y इसका हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि साइड ऑफ टू स्क्वायर, यानी कि पहले वाले की क्या है x है, दूसरे वाले की कितनी है y है, यानी कि स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, यानी कि पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे की y। ठीक है, फिर देयरफॉर पेरीमीटर यानी कि परिमाप होगा 4 गुणा में भुजा, यानी कि 4x, इसका हो जाएगा 4 गुणा में y, यानी कि 4y। तो पेरीमीटर विल बी 4x एंड 4y रिस्पेक्टिवली। एरिया क्या होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो x मल्टीप्लाई में x यानी कि x स्क्वायर एंड y मल्टीप्लाई y, तो y का स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। माना दोनों वर्गों की भुजाएं x मीटर और y मीटर हैं, दोनों वर्गों का परिमाप 4x और 4y हो जाएगा, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि इसके परिमाप में से इसका परिमाप घटाएंगे तो कितना आएगा 24, तो इसका परिमाप कितना है 4x, इसका कितना है 4y, तो कितना मिला 24। अब पूरी को 4 से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस का y, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो दोनों के स्क्वायर को ऐड किया जाए, यानी कि दोनों का एरिया है उसको ऐड किया जाए, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 168। अब है इक्वेशन 1 थी उसमें x माइनस में y इक्वल टू में 6 था, तो x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या था एक्स स्क्वायर, तो x की जगह y प्लस 6 पुट किया, उसका स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू में 468। आपका यहाँ से a प्लस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में वाई स्क्वायर आपका एज इट इज इक्वल टू में 468। इसको सोल्व करोगे तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 12y प्लस का 36 इधर ही आया तो माइनस का 468 इक्वल टू 0, तो ये बना देगा आपका 2y स्क्वायर प्लस में 12y माइनस में 432 इक्वल टू में 0। यहाँ से फिर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 216 इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 18y माइनस में 12y और माइनस का 216 इक्वल टू में 0। क्या है फैक्टर करें तो जोड़ घटा करने पे 6 आए और गुणा करने पे 216, तो फैक्टर बन जाएंगे 18y और माइनस का 12y। तो यहाँ से हमने पहले दो में से y कॉमन लिया तो क्या मिला y प्लस 18, यहाँ से हमने माइनस का 12 कॉमन लिया तो क्या रहा y प्लस 18 इक्वल टू में 0। तो y माइनस 12 और y प्लस 18 दो फैक्टर आ गए, एक दोनों को 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो y की वैल्यू एक 12 आ गई और एक आ गई माइनस का 18, तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो कितने आएगी 12 और एक क्या होगी आपकी 6 प्लस वाई, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 6 18, तो एक भुजा तो आ गई, एक की भुजा तो 12 और एक की आ जाएगी 18। ये थे आपके क्वेश्चंस।